किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक पत्नी और एक 5 साल की बच्ची थी जिसका नाम मीना था। एक बार उस गांव में एक गीदड़ आ गया। वह छोटे छोटे बच्चों को डराता और उनके पास जो भी खाने को होता वह उसे छीन लेता था। मीना को इस बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन मीना को उसकी माँ ने कहा, बेटी जरा इधर तो आना, अपने बाबा को एक खाना दे आ, वो खेत पर है। मुझे घर का बहुत सा काम देखना है, तू ध्यान से जाना और बाबा को खाना दे आना। मीना खाना लेकर चल देती है। जब वह खेत पर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक गीदड़ झाड़ियों में छिपकर देख रहा था। 1-2 दिन तक उसने यूं ही बच्ची को आते जाते देखा और खाने की खुशबू लेता रहा, पर अगले दिन उससे रहा न गया और उसका रास्ता रोक लिया। उसके पास रोटी, प्याज और खिचड़ी थी। अब गीदड़ बोला, खाऊं खाऊं खिचड़ी, खुजाओ मेरी पुछड़ी। अब तो गीदड़ को 3-4 दिन हो गए। वह मीना से खाना छीन लेता और खूब मजे से खाता। मीना बेचारी इतनी छोटी और मासूम बच्ची थी, बस रोती रहती और गीदड़ की पूंछ खुजाती रहती। फिर आधे रास्ते से ही घर वापस आ जाती और डरी सहमी सी घर के किसी कोने में बैठ जाती। घर में भी कुछ न बताती। एक दिन मीना के बाबा दोपहर में ही घर आ गए और बोले, मीना की माँ, क्या बात है? कुछ दिनों से तुम खेत पर खाना क्यों नहीं भेज रही हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? मीना की माँ, अजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो रोज मीना के हाथ खाना भिजवा रही हूँ। फिर उन्होंने मीना को बुलाया। वह डरती और रोती हुई बाहर आई। माँ और बाबा ने उससे प्यार से सब कुछ पूछ लिया। बाबा बोले, अच्छा तो ये बात है। मेरी प्यारी गुड़िया, तू घबरा मत। कल तो वहाँ जरूर जाना और उस गीदड़ से कहना कि हमारे घर में तुम्हारी दावत है और पूरे परिवार के साथ आना। मीना अगले दिन खाली हाथ पहुंची और खेत के रास्ते में ही उसे एक गीदड़ मिल गया। मीना बोली, आज मैं खाना नहीं लाई, लेकिन आपके लिए दावत का निमंत्रण लाई हूँ। हमारे घर आपकी पूरे परिवार सहित दावत है। आज शाम को जरूर आना। बस फिर क्या था, गीदड़ ये सुनकर खुश हो गया और अपनी पूरी पलटन और सारे साथियों को लेकर मीना के घर जा पहुंचा। मीना के बाबा ने सबका स्वागत किया और सबको एक कोठरी में खूंटे से बांध दिया और फिर दरवाजा बंद करके लठ लेकर जो गीदड़ों की खातिरदारी की, उसकी आवाजें बाहर तक भी आ रही थी। खुशकिस्मती से एक गीदड़ी बाहर रह गई थी और आवाजें सुनकर इधर उधर कूद रही थी और कह रही थी, अंदर चले धमर कुटाई, बाहर नाचे लखों माई। इस तरह गीदड़ों को सबक मिल गया और फिर उन्होंने कभी भी किसी को परेशान न किया और उस गांव की ओर कभी रुख भी नहीं किया।